हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक नया चैप्टर चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएम, और इससे पहले मैंने इस चैप्टर की 2 वीडियो अपलोड कर दी है। बहुत ही बेस्ट और सिंपल तरीके से आपको अच्छी लगी होगी। तो आइए आज की ये तीसरी वीडियो भी अब स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छे और सुपर तरीके से। तो इसमें हम कुछ बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना सिखाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखो, एक एक क्वेश्चन के कई कई सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन सबसे अच्छा तरीका वही होगा जो आप जल्दी से जिसको आप कर सकें। तो देखिए, एक आदमी के पास बक्सों में पैक करने के लिए निश्चित संख्या में संतरे हैं। यदि वह एक डिब्बे में 4, 5 और 6 संतरे पैक करता है, देखिए 4, 5 और 6 संतरे पैक करता है, तो उसके पास एक संतरा शेष रह जाता है। तो देखो, यहीं से ही क्वेश्चन की लैंग्वेज सेट हो गई, यहीं से ही पता लग गया। 4, 5, 6 का एलसीएम बनता है 60, यानी कि 60 बनता है, तो उसके पास एक संतरा शेष रह जाता है। दी गई संख्या होगा एलसीएम 60 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 60 से उस संख्या को भाग देंगे, लेकिन पहले एक घटाएंगे। जो संतरा शेष एक बच रहा है, एक घटाने के बाद 60 से वह संख्या अगर घट जाए तो वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। फिर हमें आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी इस पॉइंट पर आने की। तो देखो, यहीं से हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज से टैग उठा लिया। यहाँ पर 4, 5, 6 का जो एलसीएम बना है वो 60 बना है। अब जो ये शेष एक संतरा बच रहा है, पहले उसको दी गई संख्या में से घटाएंगे और उसके बाद 60 से देखेंगे। तो 60 से घटने वाली संख्या कौन कौन सी होती है? 60 दूनी 120, 60 तीय 180, ये 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42। इस तरीके से ये संख्या बनती है। तो देख लीजिए, अगर हम इसमें से एक घटाते हैं 300 बचता है, और 300 हमारा ये आता है। अगर एक घटाएंगे 308 इसमें नहीं है, एक घटाएंगे 104 इसमें नहीं है, एक घटाएंगे 404 इसमें नहीं है। तो इसमें ये वाला आंसर आएगा हमारा। बहुत आसान है, सिंपल है। ये तो मैंने वैसे डायरेक्ट आपको बताया है समझाने के लिए, वरना सीधा 60 एक घटाकर 60 से देख लो डायरेक्ट कौन सी संख्या भाग हो रही है। सीधा सीधा ये वाला तरीका आपके लिए बेस्ट है। फिर उसने कहा है, यदि वह प्रत्येक डिब्बे में 7 संतरे पैक करता है तो कोई संतरा नहीं बचता, आदमी को कितने संतरे पैक करने हैं? तो देखो, अब इसका सॉल्यूशन भी दिखाते हैं हल करके। ये तो डायरेक्ट करने वाला तरीका था। अगर आप चाहे एग्जाम में सीधा सीधा ऐसे कर दो, और ऐसे ही करना चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ पर हमें टाइम की बहुत ही ज़रूरत होती है कि कम समय में हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, इसलिए डायरेक्ट कर दो। ऐसे तरीके के क्वेश्चनों को ऐसे ही कर दिया करो। अब अभी बताऊंगा इस क्वेश्चन को भी, ये भी देख लीजिए एक बार, फिर देख लेना क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कैसे होता है। देखो, 5 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 5 अंकों की छोटी ये सभी ऑप्शन में संख्या है, जिसे 15, 24, 35 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 13 रहता है। जैसे यहाँ पर शेषफल 1 बचा था, तो यहाँ पर ऐसा कर लीजिए, 13 प्रत्येक में से 13 घटाकर यहाँ पर एक कोड ले लीजिए, जो कि डिविजिबिलिटी का कोड यानी कि रूल होता है। जैसे अगर दी गई संख्याओं में 9 का मल्टीपल बनता है तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करना चाहिए। 8 बनता है तो 8, और 11 बनता है तो 11 का। अब देखो, यहाँ पर 9 का नहीं बन रहा, नहीं 11 का, तो 8 का बनता है। यहाँ पर 8 का बनता है, 8 तीय 24 बनता है ना ये, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लो बस। क्या, पहले 3 घटाएंगे, पहले 13 घटाएंगे, जो ये शेष 13 बच रहा ना, 13 घटाने के बाद 8 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो, लास्ट की 3 डिजिट, यानी कि दी गई संख्या की लास्ट की 3 डिजिट इकाई अंक की तरफ से वो संख्या कट जानी चाहिए 8 से, तो वह पूरी संख्या कट जाती है। तो 13 घटाए इसमें से 67 में से, 7 में से 3 घटाएंगे, देखो ये लास्ट की 3 डिजिट ले लो बस, इसमें से 13 घटाएंगे, बचता है 4, 5, 54, 8 से नहीं कटेगा, कैंसिल।
तुरंत देखो 73, 0 73 में से 13 घटाएंगे 60 बचता है, 0 60 नहीं घटता, 8 से नहीं घटता। अब तीसरा ऑप्शन देख लीजिए 9 3, ये 1 0 0 8 0, ये बचता है लास्ट की 3 डिजिट, 8 से घट जाता है ये रहा। बस ऑप्शन यही आएगा हमारे क्वेश्चन का। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही हमें डायरेक्ट पता लग जाता है, बस माइंड का यूज करने की आवश्यकता है। इस तरह के क्वेश्चनों को आप माइंड से सेकंडों में कर सकते हैं। अब आइए इनको हल करके देख लेते हैं कैसे ये हल होते हैं। देखिए दी गई संख्याओं का एलसीएम लेंगे पहले, अब हल करना शुरू करेंगे। 4 5 और 6 का एलसीएम होता है 60। अब देखिए हमें इस तरीके से चलना है, अगर हम इसको पूरा यूज करते हैं तो ये ऐसे होगा 60 के प्लस शेष संख्या 1 और 7 से भाग होनी चाहिए संख्या। नु कह रहा है यदि प्रत्येक डिब्बे में 7 संतरे पैक करता है तो कोई संतरा नहीं बचेगा, आदमी को कितने संतरे पैक करने हैं, अर्थात 7 से भाग होनी चाहिए। देखिए हल करने का तरीका यह है, यहाँ पर के कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पर मल्टीपल मारनी चलाएंगे, 60 के कितनी बार चलेगी वो के को रिप्रेजेंट करेगा, और प्लस शेष जोड़ेंगे और 7 से भाग करेंगे। तो 7 से भाग करो, 7 8 56, 4 बचता है 4 के। देखो इससे से भाग देने पर 4 7 8 56, 4 के प्लस 1, फिर 7 से भाग देंगे फाइनली। देख लीजिए अब 7 का मल्टीपल वाली संख्या बनेगी यहाँ। देखो 7 अगर हम देखें 7 3 21, 7 3 21 बनता है, एक ये हो गया और 20 और हमें चाहिए 21 होने में, क्योंकि 21 7 से कट जाता है पूरा पूरा, तो एक तो ये 20 और 20 करने के लिए 4 की 5 में गुणा कर देंगे, 4 बन 20 रहेगी, 21 7 से कट जाएगा। तो ये तरीका हल करने का है, लेकिन इसमें आपको टाइम लग जाता है, इसीलिए हमने वो तरीका बताया था, बट ये भी सीख लो आप करने के लिए। तो मुझे के कांस्टेंट का मालूम हो गया 5 होता है यहाँ पर। तो अब वापस अपने वाले पॉइंट पर आ जाइए, यहाँ पर वापस देखिए संख्या ये हो गए 60 गुणा 5 जमा 1। क्लियर। अब हमारी संख्या आ गई, देखिए 60 पंजे 300 और 1 जोड़ेंगे 301। अब ये पूरी 7 से डिवाइड हो जाती है, देख लीजिए 7 चौक 28, 2 बचेंगे हो गए 21, 7 21, 43 बार। ये कंप्लीट सॉल्यूशन बना है और संख्या हमारी आ गई है 301। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 301। देखो ये हल करने का तरीका है, लेकिन इससे पहले आप वही तरीका यूज करें। एलसीएम लेने के बाद शेष इनमें से एक घटाकर देख लो एलसीएम से कौन सी संख्या कट रही है, यानी कि 60 से कौन सी संख्या कट रही है, ये वाली कटती है। एक घटाने के बाद देख लो 300 रह जाएगा, 360 से कट जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर फिनिश। चलिए ऐसे मेहनत करनी है आपको मैथ के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, बस माइंड और लैंग्वेज का यूज करना सीख लो। मैथ डिफिकल्ट नहीं होगा, ना ही रीजनिंग है, ना ही इंग्लिश है, ना ही जीएस है, कुछ भी नहीं है। अगर आप माइंड का यूज करें तो माइंड के सामने सब चीज़ें झुक जाती है, सब चीज़ें झुक जाएगी माइंड के सामने। बस इसका यूज करना सीख लो, प्रॉब्लम सॉल्व तुम्हारी, नौकरी भी आसानी से लग जाएगी। वरना फिर अगर आप माइंड का यूज नहीं करते तो फिर दिक्कत आने वाली है आप सभी को। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 15, 24, 35 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 13 शेषफल प्राप्त करती है। अब देखो इसे हल करने का तरीका, हम क्या करेंगे 15, 24, 35, 42 का एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। देखो अभाज्य फैक्टर करेंगे, 3 पंजे 15 और इसके करेंगे 8 3 24। अभाज्य सिखाया हुआ है मैंने, 5 7 35, 2 3 6 7 42। एलसीएम यहाँ लेंगे। 2 के रूप का सबसे बड़ा मैंने लिया 8, 3 के रूप का सबसे बड़ा नंबर लिया 3 और 5 के रूप का सबसे बड़ा नंबर 5, बचा हुआ रह गया 7। ये ना हो गया एलसीएम देंगे 8 पंजे 40, 40 3 120 12 7 84, 840 आ गई। हमारी जो एलसीएम वाली संख्या है वो 840 है। अब देखिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पर जाना। अब देखो इसको हल करना है,
5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी ये होती है। अब इसे हम भाग करेंगे, देखेंगे कितना बार मल्टीपल चलेगा। 840, 840 ही कम 840, 0, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 9 में से 8 गया 1, उतारा मैंने, फिर ये वाली 0, फिर 1600 हो गया। और चलाना है 5 अंकों की छोटी छोटी, 8 दूनी 16, लगभग 2 बार चलाएंगे। क्लियर? ये रहा 2 0 0, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, इतना बनता है। ये इतना बनता है ये यहाँ पर हमारा। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या के निकट जाना है और उसके बाद प्रत्येक स्थिति में शेषफल 13 प्राप्त होता है, बाद में 13 जोड़ना है। तो चलिए जाते हैं हम यहाँ पर, 12 से गुणा करने पर मालूम हो जाएगा। जाते हैं, देखो 0, 12 चौक 48, ठीक है, और 12 अट्ठे 96 और 4 हो गया हमारा 100। और उसके बाद पहुँच गए हम 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या पर। उसके बाद जो शेषफल बचता है 13, वो जोड़ लीजिए, फिर वह संख्या आ जाएगी 5 अंकों की, जो इन सभी से भाग देने पर भी 13 शेषफल बचाती है। तो 3 आ गया, 8 और 1 9 आ गया, 0 0 1। लीजिए आंसर आ गया आपका, मैच कर लीजिए, यही होता है ऑप्शन सी या नहीं है, देख लीजिए ये रहा। तो हल करने का तरीका यह है, अब देख लीजिए इसमें कितना टाइम लगा। तो मैंने बस इसलिए दिखाया है कि हल कैसे किया जाएगा, बट टैलेंट कैसे यूज किया जाएगा वो चीज़ अलग है, वो मायने अलग है, और सॉल्व करना अलग चीज़ है। देखो सॉल्यूशन तो आपको कोई भी दिखा सकता है, कहीं से भी लाकर कैसे भी किसी भी तरह आपको एक्सप्लेन करेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपके लिए टैलेंट, तकनीकी, माइंड का यूज़, हाई फाई तकनीकी, और सेकंडों में क्वेश्चन इजी और आसान बना के देना, वो मेन चीज़ है आपके लिए। सॉल्यूशन तो आपकी बुक में पीछे भी किए हुए हैं, पीछे भी सॉल्व किए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है, आप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कंपटीशन लाइन में बेस्ट बनना है तो टेक्निक का यूज करना सीखो, कलाकारी और इस हुनर का यूज करना सीखो, जिससे कि आपका टेस्ट आसानी से क्लियर हो सके। क्वेश्चन नंबर 62, देखिए क्वेश्चन नंबर 66 और 67 दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन है, और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ा दिया गया है, एक्स्ट्रा टैग इसमें लगाया है। क्या? दी गई संख्या n निकालनी और फिर n के अंकों का योग ऑप्शन में आ रहा है। अगर दी गई संख्या n पूछता तुरंत आंसर आ जाता, लेकिन अब थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दी है, अब एग्जामिनर ने थोड़ी मेहनत बढ़ा दी है कि n के अंकों का योग बताना। तो देखो दोनों में यही चीज़ पूछी है, n के अंकों का योग बताओ। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दोनों। अब आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए n सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 18, 20 और 27 से भाग देने पर इनका एलसीएम क्या बना है? इनका एलसीएम बन गया, अगर इनका एलसीएम देखे 540 बनता है इनका एलसीएम। 18 3 54, इससे 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, पूरा पूरा ये सब कट रहा है। 15 3 45, 15 6 90, पूरा कट जाता है ये। इसका मतलब एलसीएम आ गया हमारा 540। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब इसे उस फॉर्मेट में लिखेंगे के कांस्टेंट लगा के, 540 गुणा के प्लस शेषफल, शेषफल बच रहा है 3, और बटे में फिर n को 53 से भाग दे तो शेष नहीं बचेगा, 53 से भाग करेंगे। अब ध्यान से देखो, k का मान निकालना मुझे। अगर हम यहाँ पर मारनी चलाए 10 बार चलेगी मारनी, 53 दाम 530 और यहाँ रह जाएगा 10, तो इसको आगे के स्टेप में लिख लेंगे 10 के प्लस 3 बटे में 53। तो 53 से अब कट जाएगी, देखो 3 तो ये है तो 50 और चाहिएगा, क्योंकि बटे में 53 है तो ऊपर भी 53 ही होना चाहिए। तो 3 तो है, 50 और चाहिएगा, 50 3 53। 50 लाने के लिए 10 में 5 की गुणा करेंगे, जो कि k का मान है।
क्योंकि 10 पंजे 50, 3 53 से 53 कट गया। इसका मतलब हमें मालूम हो गया के का मान है 5। अब वो 5 यहाँ भरेंगे, संख्या लाएंगे सबसे पहले 540 गुणा 5 जमा 3, ये होगा 5 0 0, 5 चौक 20, 2 5 पंजे 25, 2 27 और 3 और जोड़ेंगे 2703 हो जाएगी हमारी संख्या ये। अब देखिए 2703 होगी। अब यह 53 से पूरी पूरी कट रही है तो n के अंकों का योग, n हो गया ये हमारी संख्या। अब इसके अंकों का योग करेंगे, 7 3 10, 2 12, 12 आएगा 2 जमा 7 जमा 0 जमा 3, 12 आता है। लीजिए आंसर फिनिश। तो इसके अंकों का योग होगा 12। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है, सही है। 15 25, n सबसे छोटी संख्या है जो 15 25 35 40 और 42 से विभाजित करने पर, 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 आता है। n 271 से विभाज्य है, n के अंकों का योगफल बताओ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेंगे। 15 25 35 40 और 42 का 4200 आ गया। इनका एलसीएम आ गया 4200। अब इसको फॉर्मेट को सेम उसी टाइम में लिखेंगे, 4200 गुणा के कांस्टेंट जमा शेषफल 1 बटे भाजक संख्या कौन सी बनाई थी हमने, 271, ये रहा। अब हो गया आपका सवाल यहाँ से स्टार्ट। अब देखो इसका मारनी चलाएंगे। यहाँ पर हम 271 एकम 271, इसको ऐसे देख लीजिए सिंपल तरीके से, क्योंकि फिर थोड़ा सा मेहनत तो करनी है इस पॉइंट पर। 271 एकम 271, 10 में से 1 घटाया 9, 11 में 7 घटाएंगे 4, 3 में से 2 घटाएंगा 1, उतारा 0। अब देखो 27 पंजे 135, 5 बार चलेगी मारनी। 5 एकम 5, 5 सते 35, 3 5 10 3 13, 5 8 में से 5 गए 3, 3 में से ये 4 है, 4 में से 3 गया 1, 135 शेष बचता है। अब आप क्या करेंगे, 135 यहाँ पर आएंगे, 135 के प्लस 1 बटे 271। अब देखो 271 का मतलब हो गया यहाँ, एक तो ये है ही है, 270 और चाहिए गए यहाँ, तो 135 दूनी 270 हो जाएंगे। यहाँ के का मान आ गया हमारा 2, के का मान 2 रखने पे ये मान क्लियर हो जाता है, के का मान 2। अब आइए अपनी संख्या पर आ जाइए जिसका हमें इंतजार था। यहाँ पर 4200 गुणा 2 जमा 1, ये आ गई हमारी n संख्या, ये आ गई हमारी n संख्या, इसको हम n संख्या कह सकते हैं। ये होगा 2 0 0, 42 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 8400 में अगर 1 जोड़े तो 8401 हो जाता है यो। अब देखिए इसके अंकों का योग, अंकों का योग लेना है, 8 4 12 1 13, 13 आ गया अंकों का योग, ये रहा। देखिए अंकों का योग आ गया 13, फिनिश। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 68। अब क्वेश्चन नंबर 68 का सॉल्यूशन करेंगे, आसान बिल्कुल इजी। एक सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है। देखो यहाँ पर 4 अंकों की संख्या नहीं आई है, अगर आ जाती तो तुरंत बता देते डायरेक्ट माइंड से। जिसे 18 27 30 और 40 व 45 से विभाजित करने पर, अब देखो थोड़ा सा ये और स्टैंडर्ड बन गया है सवाल कि 18 27 30 एलसीएम ले लेंगे, 18 27 30, 40 और 45 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 9 बचता है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम प्लस शेष कर लेंगे। दी गई संख्या होगा एलसीएम प्लस शेष, तो वह संख्या हमें ज्ञात हो जाती है, तो वह संख्या हमें ज्ञात हो जाती है।
तो एलसीएम लेंगे इनका, ये हो गया 9 दूनी 18, ये 27 दूंगा तो ये हो गया 3 पंजे 15 दूनी 30, ये होगा 5 अट्ठे 40, ये होगा 5 नम 45। 2 के रूप का सबसे बड़ा मैंने लिया यहाँ पर 8, 3 के रूप का मैंने लिया यहाँ 27 और रह गया 5। क्लियर है? अब देखो 27 अट्ठे 216, 216 पंजे 1080, ये बन गया हमारा एलसीएम। और शेष भी जोड़ेंगे इसमें +9, तो ये होगा 1089। अब ये आ गई हमारी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये आ गई, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये आ गई। अब उसने कहा है कि इस संख्या, और इसका नाम x है, और इस संख्या को अगर हम 37 से भाग करते हैं तो फिर शेषफल बताना क्या है। अब देखो 37 दूनी 74, अगर मैंने 108 में से 74 घटाया, 4 3 उतारेंगे 9, ये 9 बार चलेगा लगभग। यहाँ पर हम जैसे 37 दूनी 74 है, इस बार 9 बार चलाएंगे मारनी। अब देखो 9 सत्ते 63 देख लेंगे क्या शेष बचा है। 9 सत्ते 63, 6 और 9 ते 27, 6 33, 9 में से 3 गए 6, 4 में 3 गए 1, 16 शेष बचता है। जैसे हम इसका मारनी इस पर चलाएंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि शेष 16 बचता है, 16। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन ए फिनिश। अगर वह संख्या पूछ लेता तो और इजी आ जाता सवाल, लेकिन उसने पूछा है दोबारा कि इससे भाग दे तो शेष क्या बनेगा, तो पहले हमें संख्या निकालना जरूरी थी। अब देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा है संख्या बताओ, वह सबसे छोटी संख्या बताओ, यहाँ पर है तो बस अब ये तुरंत आ जाएगा। अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं आंसर लाने के लिए, इस तरीके से, लेकिन जब हमसे संख्या पूछ ली तो फिर इसमें टाइम खोने की आवश्यकता नहीं, तुरंत ऐसे दूसरा तरीका बदल दो तुरंत, क्योंकि इतना ही एक्सपर्ट आपको होना पड़ेगा, इतनी नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन की सिचुएशन, पैटर्न और वैरायटी देखकर अपने माइंड का यूज कंप्यूटर की तरह आपको करना पड़ेगा। जैसे इसने कहा वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 9, 24, 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचता है। देखो नहीं, परंतु जब 5 से भाग देगा तो पूरा पूरा कट जाती है, शेष नहीं बचता। यहाँ पर कह रहा है जब उसे 37 से भाग दे तो शेष बचता है। तो देखो ये वाला सवाल भी सेम इसी पैटर्न पर हल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर संख्या पूछ ली, यहाँ पर संख्या नहीं पूछी, इसलिए थोड़ा ये स्टैंडर्ड हो गया, ये बिल्कुल ईजी हो गया। अब देखो कैसे, उसने लास्ट की शर्त ये कही कि अगर उस संख्या को 5 से भाग दे दे तो शेष नहीं बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट 0 या 5 आना चाहिए, दिए गए नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 आना चाहिए। तो देखिए लास्ट डिजिट 0 है इसकी, तो यही वह संख्या है कि जब उसे हम 5 से भाग देंगे शेष नहीं बचेगा। 220 आ गया आंसर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अपना माइंड और टैलेंट का यूज किया, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ गया। लेकिन अब इसको हल भी करके देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग इससे और इजी हो जाएगा ये हल, देख लीजिए। तो यहाँ पर दी गई संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, 24 ते 72, 9 ते 72, 12 6 72, 72 एलसीएम आ गया। जैसे यहाँ एलसीएम इतना आया था, यहाँ पर इतना आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे छोटी वह संख्या बतानी जो हमारी 5 से भी पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो वह संख्या हमारी इस रेंज में चलेगी। तो इसका मल्टीपल पढ़ते चल देंगे, 7 दूनी 14, 72 दूनी 144, 4 जोड़ेंगे 100 कितना हो जाएगा 48, फिर 5 से नहीं कटती, छोड़ दो। तो ये बार ले लो, 3 दूनी 6 और 3 से 21, 216, 4 जोड़ेंगे फिर वह 5 से कट जाएगी, देख लो चाहे 216, 4 जोड़ेंगे 220।
अब 5 से ये पूरी पूरी विभाजित होती है। ये ऐसे हल करने का तरीका। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर 220। क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 का सॉल्यूशन करेंगे बिल्कुल आसान इजी। कैसे करेंगे देखो, वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई ज्ञात करो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि HCF एलसीएम वाले क्वेश्चन में अगर शुरू में छोटी से छोटी संख्या इस तरीके से और बहुत सारी संख्या आ जाए तो वहाँ दी गई संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, और यदि आ जाए बड़ी से बड़ी संख्या और संख्या आ जाए कई सारी तो वहाँ दी गई संख्याओं का HCF लेते हैं। बड़ी से बड़ी के लिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई हमें बतानी है जिसके द्वारा 3 मीटर 96 सेंटीमीटर व 5 मीटर 28 सेंटीमीटर और 7 मीटर 92 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंभों को सटीक बार में मापा जाता है। यानी कि दी गई संख्याओं का HCF निकालना। और HCF मैंने बताया था कोई भी दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होगा या अंतर का फैक्टर HCF होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको एक यूनिट में बना लेंगे। मीटर सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर में बना लो ताकि आसान हो जाए। 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, ये हो गया 396 सेंटीमीटर। 528 सेंटीमीटर 792 सेंटीमीटर बन गया ये। अब यहाँ पर इनका HCF लेना है, और HCF मैंने आपको बताया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई भी दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होगा या अंतर का फैक्टर। तो निकटतम संख्या हमारी ये दिख रही है नज़दीक, तो इनका अंतर करेंगे। 8 में से 6 घटाएंगे 2, और दाई लेंगे। 12 में से 9 घटाएंगे 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1, यह आता है 132। अब चेक करेंगे HCF ये है या नहीं है ये संख्या, तो भाग करके देख लेंगे। 13 3 39 2 3 6 काट दिया इसने। 13 चौक 52 2 चौक 8 इसको भी काटा। 13 6 78 2 6 12 इसको भी काटा। इसका मतलब है बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 132 है। और इसको फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, सेंटीमीटर है ना, तो इसे लिख लेंगे 1 मीटर 32 सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिख लेंगे। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन डी। ये रहा, यहाँ पर 132 सेंटीमीटर है तो ऐसे लिख सकते हैं, मीटर सेंटीमीटर में है तो ऐसे लिख सकते हैं। लीजिए आ गया, ऑप्शन डी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 71 71। 111 रूसी, 407 चीनी, 259 जापानी यात्री एक जगह पर इकट्ठे हुए। किसी भी व्यक्ति को छोड़े बिना ऐसे समरूप दल बनाए जाते हैं हर दल में एक राष्ट्रीयता का व्यक्तियों की संख्या समान रहे, तो प्रत्येक दल में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, दी गई संख्याओं का HCF लेंगे, यानी ये दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होगा। तो निकट संख्या होगी हमारी ये और ये वाली, ये बन रही है हमारी दो निकटतम संख्याएं। 9 में से 1 घटाएंगे 8, ये भी नहीं बन रही। यहाँ पर देखते हैं कौन सी है। 9 में से 1 घटाएंगे 8, और 5 में से 1 घटाएंगे 4, 148 बन रही है ये। और 148 यही बन रही है निकटतम तो, और 148 से ये कट नहीं रही। देखिए ये हमारी दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर 148 है। मैंने बताया था यदि दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF नहीं होता तो HCF के फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर वे वाले करने, देखो यहाँ इनका लास्ट डिजिट विषम है, लास्ट डिजिट विषम है, तो विषम पर जाकर रुक जाना। फैक्टर ऐसे करने, क्योंकि ये तो सम संख्या है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 7 14, यह आ गया विषम। 37 आ गया 37, तो ये आ गया हमारा HCF। यही होगा हमारा HCF, तो क्योंकि 37 से ये भी कटेगा, 37 से ये भी कटेगा, 37 से ये भी कटेगा, तो हमारा HCF तो आ गया 37। लेकिन व्यक्तियों की कुल संख्या पूछी। अब देखिए व्यक्तियों की कुल संख्या, 111 को 37 से भाग करेंगे, 407 को भी 37 से HCF से भाग करेंगे, और 259 को भी 37 से भाग करेंगे। 37 तो ये होगा 111,
प्लस 37 से 11 बार काटा और इसने इसे 9, ये होगा, ये हो जाएगा 7, 7 चौकटा है, 7 पंच 7, 7 सत्ते 49, 7 बार कट जाएगा, ये 7 बार कटेगा और प्लस 7 जोड़ेंगे, 7 3 10 11 21, 21 आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए 21, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन ए इज राइट 21। क्वेश्चन नंबर 72, देखिए क्वेश्चन नंबर 72, एक सेमिनार में विषयों ए बी और सी में भाग लेने वालों की संख्या क्रमशः 96, 160 और 224 है। आवश्यक कमरों का न्यूनतम संख्या हमें बतानी। यदि प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतियोगी बैठे हैं और कमरों में सभी प्रतियोगी एक ही विषय से हो, तो देखो दी गई संख्याओं का HCF निकालना। सबसे पहले हमने देखा 96, 160 और 224, इनमें तीनों में सबसे नज़दीक संख्या कौन सी होती है, क्योंकि दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर होगा हमारा HCF। तो निकटतम ये रहेगी, 10 में से 6 गए, 10 में से 6 गए 4, और 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6, 9 6 15। क्लियर है ये? चलो ये है हमारा। अब 64 से तो ये कटेंगे नहीं, तो इसके फैक्टर कर लेंगे, 32 दूनी 64, ये आ जाएगा हमारा HCF। क्योंकि देखेंगे 32 3 96, 32 पंजे 100 इतना, और 32 सत्ते 214। यहाँ से मुझे मालूम हो गया है कि वह संख्या 32 है। अब पूछा है आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या। अब देखिए संख्या निकालनी कमरों की। ऐसे निकालेंगे, 96 को 32 से भाग करेंगे प्लस 160 को 32 से भाग प्लस 224 को भी 32 से भाग। यहाँ पर संख्या मालूम हो जाएगी हमें, 32 3 96, 3 प्लस 32 पंजे और प्लस 32 सत्ते होता है 214 सत्ते, 5 3 8 7 15। लीजिए आंसर आ गया हमारा 15। ये आता है हमारा आंसर। बिल्कुल आसान है, सिंपल है। 72 का बिल्कुल इजी और आसान तरीका हमने आपके सामने ला दिया। अब क्वेश्चन नंबर आता है ये वाला 73। चलिए देखेंगे, एक शैक्षिक संस्थान द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न विषयों के प्रतियोगी शिक्षक होंगे जो 112, 144, 192 आयोजन के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या बतानी। तो यहाँ पर इनका HCF ले लेंगे। HCF जो इन तीनों संख्याओं में जो आपस में पास की या नज़दीक वाली दो निकटतम संख्याएं होती है उनका अंतर HCF होगा या अंतर का फैक्टर HCF होगा। तो यहाँ पर हम अंतर ले रहे हैं। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 14 में से 11 घटाएंगे 3, 32 आता है। अब देखिए 32 से हमारा 3 6 18, 2 6 12, 3 6 12, 3 5 नहीं, 32 से ये नहीं कटेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे 3 3 9 नहीं, हमारे यहाँ पर फैक्टर बनाएंगे हम। यहाँ पर 16 दूनी 32 ऐसे बना लेंगे, क्योंकि ये इन्हें काट नहीं रहा है। जब काट नहीं रहा है तो अंतर तो हमारा HCF नहीं बनेगा, बट अंतर के फैक्टर में जो संख्या आएगी वो बनेगा हमारा HCF। 16 7 112, 16 9 144, 16 1 16, 16 दूनी 32, इसका मतलब 16 है। अब देखिए संख्या निकालनी है हमें। पहली संख्या है हमारी 112, दूसरी संख्या 144, तीसरी है 192। 16 से भाग करेंगे, जोड़ लेंगे इन्हें।
16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नब्बे 144 और 16 एकम 16, 3 16 दूनी 32। ये हो गया हमारा 9 और 7 16, 2 18 और 10 28। ये रहा। तो देखिए 28 होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 74। अब हम क्वेश्चन नंबर 74 करेंगे। एक स्कूल में कक्षा 6, 7, 8 के छात्रों की संख्या 184, 274 और 322 थी। यदि प्रत्येक कक्षा में छात्रों की अलग अलग वर्गों में उन्हें बांटा गया था तो लेकिन सभी ग्रेडों में प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान थी। तो प्रत्येक कक्षा में शिक्षक नियुक्त किए गए तो शिक्षकों की न्यूनतम संख्या बतानी। अब देखिए यहाँ पर दी गई संख्याओं का HCF ले लेंगे। 184, 276 और 322 का HCF। अब मैंने बताया था दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर हमारा HCF होगा। ये होगी दो निकटतम संख्याएं। 12 में से 6 घटाएंगे 6, 11 में से 7 घटाएंगे 4, 46 आता है। अब देखिए 46 से ये संख्या घट जाएगी। 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 छिक 24, 6 चौक 36 कट जाएगी ये। 4 7 28, 6 सत्ते 42 कट जाता है। इसका मतलब हमारा जो बनता है यो अंतर जो बना यो HCF बन गया हमारा ये। अब देखिए संख्या निकालनी है हमें। अब देखो संख्या 46 से भाग करेंगे। 4 चौक 16, 6 चौक 24, 4 तो ये होगी 24 से इसे भाग करा और 4 छिक 24, 6 चंग 36, 6 ये हो जाएगी और 4 7 28, 7 ये हो जाएगी जब इससे इसे भाग करेंगे 7। तो टोटल सभी को जोड़ेंगे। देखो 4 जमा 6 जमा 7 बराबर हो गया 17। यह आ गया शिक्षकों की न्यूनतम संख्या थी 17। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन डी इज राइट। ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। किरण के पास 24 सफेद मोती है और रमेश के पास 18 काले मोती है। वे मोतियों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में या तो केवल काले हो या सफेद हो, कोई एक होना जरूरी है। तो वे एक पंक्ति में व्यवस्थित किए जा सकने वाले मोतियों की संख्या बतानी। तो यहाँ पर दी गई संख्याओं का HCF ले लेंगे बस। 24 और 18 का HCF। दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर आ गया 6 आएगा। ये HCF हो गया ये, क्योंकि इनका अंतर 6 है। 6 चौक 24, 6 3 18 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 6। फिनिश। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 और 77। ये दोनों क्वेश्चन मैंने शॉर्ट लिख दिया है तो ये काफ़ी लेंथी लैंग्वेज में, बट मैंने मेन चीज़ उठाकर लिख दी इस वाले क्वेश्चन में भी, और बस इन्हीं से क्वेश्चन हल हो जाएगा। बाकी आपके पास बुक है, आप देख लेना। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इन दोनों क्वेश्चनों में आसानी से यहाँ पर इनका HCF आ जाएगा, क्योंकि पूछा है कि प्रत्येक कार्टन में अंडों की अधिकतम संख्या बताओ। जैसे क्वेश्चन में बताया है कि रवि के पास इतने अंडे थे, विनीता के पास इतने थे और उन्होंने एक कार्टन में अंडों को रखा तो अधिकतम अंडों की संख्या पूछी है। इस तरीके का क्वेश्चन है, देख लेना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका HCF निकालेंगे। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप खुद देख लेना। इसमें भी नहीं लिखा है, काफ़ी बड़ा था, और आगे के क्वेश्चन हम बारी बारी से लिख देंगे। 1530 व 2380। यहाँ पर हम इनका HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने का तरीका बताया था मैंने। दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर ले लेंगे। 0 0 0, 8 में से 3 घटाएंगे, ये हो गया 5। 8 में से 3 घटाएंगे 5, और 13 में से 5 घटाएंगे, ये 23 में से ये घटाएंगे, 23 में से 15 घटाएंगे, 8 बचता है। क्लियर है, क्योंकि 15 8 23 होता है। अब देखो 850 से तो ये संख्या नहीं कटेगी, तो यहाँ पर हम इनका फैक्टर करेंगे।
ये होगा 17 पंजे 85। अब यह जीरो हम कहाँ लगाएंगे, इसके साथ लेंगे बड़े से बड़ा एचसीएफ में, क्योंकि जीरो भी है ना लास्ट में इसके, तो जीरो वाली संख्या जीरो से कटेगी। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा एचसीएफ 170 आ गया। बस आसानी से आप कर सकते हो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऐसे कर लेना बस। और यहाँ पर भी हम सबसे पहले एचसीएफ लेंगे, उसके बाद एचसीएफ से इन्हें भाग करेंगे तो समूह में न्यूनतम संख्या मालूम हो जाएगी कितनी है। देखो एक स्कूल की कक्षा 10, 11, 12 3 कक्षाएं हैं, उनमें छात्रों की संख्या ये और इतनी है। तो यहाँ पर दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर ले लिया मैंने यहाँ पर इनका। 0 में 10 में से 4 घटाएंगे 6, 7 में 17 में से 8 घटाएंगे 9, 3 में से 3 0, तो 96 आ गया यहाँ। और 96 से ये कटेंगे नहीं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इनका फैक्टर कर दिया। 32 दिए 96 और 32 से ये कट जाता है, इसलिए यहाँ पर एचसीएफ आ गया हमारा 32। 32 से ये कट जाएगा, 32 कम 32, 6 32 दूनी 64, इस तरीके से कट जाएगा ये। 32 अट्टे 256 होता है, और 32 को 15 बार इसे काटेंगे तो 32 से कट जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं न्यूनतम संख्या हमें निकालनी। 384 को 32 से भाग करेंगे, फिर 256 को 32 से भाग करेंगे, और 480 को भी 32 से भाग करेंगे। 32 कम 32 दूनी 64, कटिंग होगी 12 बार, 3 अट्टे 24, ये हो गया हमारा 8 बार, और ये 15 बार। 12 8 20, 15 35 आ गया, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 35। तो मैंने इसलिए ये वाले दोनों क्वेश्चन पूरे नहीं लिखे हैं, और इनका मेन पॉइंट मैंने उठाकर इसका सॉल्यूशन आपको दिया। क्वेश्चन नंबर 78, देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे, समझेंगे। देखो, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी संख्या का मतलब यहाँ पर हमें एचसीएफ ज्ञात करना है सबसे पहली बात, जिससे संख्या 57, 95 और 211 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। अब देखिए, जब प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो तो सीधा सीधा दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर ले लेंगे। चलिए ले लेते हैं। 15 7 गए 8, 8 में से 5 गए 3, 38। 38 है ये हमारा। अब 38 के यहां पर हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। यहां पर क्या हो गया, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। ये देखिए 19 दूनी 38। अब 19 ते 57, 19 पंजे 95, 19 ही कम 19, ये नहीं कट रहा है इससे 19 से, तो इसलिए 19 यहाँ इसका एचसीएफ नहीं है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ तो ये पूरा काट रहा और ये कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में भाग देने पर समान शेषफल भी बचे। देखो यहाँ पर भाग दे रहा, शेषफल 0 0 बच रहा, ये पूरा नहीं काट पा रहा इसको। अब हम 2 से चेक करेंगे। देखो 2 दूनी 4, 2 अट्टे 16, एक शेष बच रहा है। अगर हम 57 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 दूनी 54, शेष 1 बचा। चेक कर लीजिए। अब अगर हम 95 को 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, शेष 1 बचा। अगर हमने 211 को 2 से भाग दिया, 2 दाई 20, 2 पंजे 10, शेष 1 बचा। तो देखिए प्रत्येक स्थिति में समान शेष बच रहा है, अतः हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। वह बड़े से बड़ी संख्या 2 है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिनिश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। यदि x वह बड़ी से बड़ी संख्या है, x बड़ा से बड़ा नंबर है,
जिससे 3808 47 98 51 28 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 13 प्राप्त होता है। x के अंकों का योग बताना, तो पहले हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर ले लो यहाँ सीधा। ऐसे ना करोगे भाई पहले इसमें से 13 घटाएंगे, फिर इसमें से 13 फिर घटा गए, फिर बाद में HCF लाएंगे, ऐसे नहीं, बस डायरेक्ट ले लो, यहीं से मालूम हो जाएगा। 8 से 8 घटाएंगे 0, 12 में से 9 घटाएंगे 3, 11 में से 7 घटाएंगे ये, 10 में से 7 घटाएंगे 3, 330 आता है अंतर। दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर 330। इसके फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2, 6 12, 2 पंजे 10, ये आ गया इसका फैक्टर 165। जब हम 165 से भाग करेंगे तो 13 शेषफल बचेगा। जब 165 से भाग करेंगे, जैसे यहाँ 2 से भाग कर रहे थे एक शेषफल, यहाँ तो समान शेषफल पूछ रहा था, यहाँ दे दिया 13 बचेगा। जब इससे से भाग करेंगे, इससे से भाग करेंगे, 13 बचेगा शेषफल के रूप में। तो इसलिए हमारा जो x का मान है वो 165 है और इसके अंकों का योग, अंकों का योग लेंगे हम 1 + 6 + 5, 12 हो जाएगा अंकों का योग। 5 6 11 और 1 12, ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80, देखिए क्वेश्चन नंबर 80 सॉल्यूशन आसान और इजी बनाएंगे। जब 68 92 71 05 और 75 31 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहता है। x के अंकों का योग बताइए। देखिए कई सारे मेथड मैंने इसके बताए हैं इससे पहले भी, और एक और नया मेथड और बता रहे हैं हम आपके सामने। देखो 68 92 71 05 75 31, देखो ऐसे इनका दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर करते जाओ ऐसे। ये चलिए देख लेते हैं। 5 में से 2 घटाएंगे 3, यहाँ हो गए 10, 10 में से 9 घटाएंगे 1, और इधर 10 में से 8 घटाएंगे 2, 213। अब इधर इनका अंतर करेंगे, 11 में से 5 घटाएंगे 6, और 2 बचेगा ये, और 7 में से 1 घटाएंगे 4। अब इन दोनों का अंतर करेंगे, 240 का आधा 213 होता है। देखिए पूरा पूरा सेम आ रहा। इसका मतलब यहाँ पर हमारा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है हमारी x जो है ये x है ये, अर्थात वह बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को काटने के बाद शेषफल समान बचाता है। तो ये हो गया हमारा x का मान 213। अब इसके अंकों का योग ज्ञात करेंगे 213 का। 2 + 1 + 3 बराबर हो गया 6, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन डी इज राइट। फिनिश। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन ये है हमारा इधर, ये हमारा HCF भी कहलाता है। अगर आप चाहे इसको दूसरे रूप में जानना, ये HCF भी होता है क्योंकि वह बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरा काटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1833 2482 3190 को एक बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है। 1833 2482 और 3190 बड़ी से बड़ी संख्या जिसका नाम x है। तो वही तरीका, दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर करेंगे। 12 में से 3 घटाएंगे 9, 7 में से 3 घटाएंगे 4, और 14 में से 8 घटाएंगे 6। चलिए अब इन दोनों का अंतर करेंगे। 10 में से 2 घटाएंगे 8, 8 में से 8 गया 0, और 11 में से 4 घटाएंगे 7। अब इधर इन दोनों का अंतर करेंगे। 18 में से 9 गए 9, 10 में से ये हो गया 9, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 59 आता है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो x का मान आ गया वो 59 है। अब देखो जब इससे हम प्रत्येक को किसी को भाग दें
तो प्रत्येक स्थिति में y प्राप्त होता है, तो यहाँ से y का मान आएगा। तो अगर हमने यहाँ पर 59 से भाग दिया पहली संख्या 1833 को, 5 3 15 3 बार चलेगा, 3 9 27, 3 बजे 15 2 17, 13 में 7 गए 6 उतारा 3, 59 एकम 59, 13 में से 9 गए 4, 4 शेष बचा जो कि y का मान है। तो मुझे मालूम हो गया अब y बराबर 4, x बराबर 59, एंट्री में भरेंगे आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3 गुणा x का मान 59 माइनस 14 गुणा y का मान 4। अब इसको हल करेंगे, देखो 3 9 27, 3 बजे 15 2 17 माइनस 14 चौका 56, 7 में से 6 घटाया 1, 17 में से 5 घटाएंगे 12, यानी कि 121। चेक कर लीजिए आंसर आ गया 121। फिनिश। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82, देखिए क्वेश्चन नंबर 82 का सॉल्यूशन करेंगे। जब 42 30 59 86 और 90 59 को सबसे बड़ी संख्या m से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल n प्राप्त होता है। तो m माइनस n का मान बताए। तो सबसे पहले हमें m निकालना, उसके बाद nn निकालना, उसके बाद फिर m माइनस n करना। तो m कैसे निकालेंगे, देखो 4230 5986 और 90 59, दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर लेंगे हम। 6 में से 0 घटाएंगे 6, 8 में से 3 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 4 घटाया 1। ये अब इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिससे कि ये वाली संख्या कटने के बाद समान शेषफल दे। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए यहाँ विषम संख्या है तो विषम वाली संख्या जो है हमारा फैक्टर में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर तब तक काटना जब तक हमारी विषम संख्या ना आए। 2 8 16, 2 7 14, 1 2 8 16, फिर 2 4 8, 2 3 6, 2 9 18 आ गया, ये 9 आ गया। अब इससे ये कटेगा तो समान शेषफल n प्राप्त होगा। तो इसका मान तो हो गया हमारे पास m। अब जब हम इससे इन्हें कोई सी को भाग देंगे तो शेषफल n प्राप्त होगा। तो चलिए भाग कर लेते हैं। 439 से भाग करेंगे 4230, 9 बार बाहर नहीं चलाएंगे, लगभग 9 बार चलेगी। 9 9 81 80 8, 9 3 27 8 35, 3 9 चौक 36 और 3 39, 10 में से 1 गया 9, 12 में से 5 गए 7, 11 में 9 गए 2, ये हो गया 279। ये आ गया हमारा n का मान। अब हमसे पूछा है m माइनस n बताओ। m का मान हो गया 439 माइनस 279, 9 में से 9 गया 0, 13 में 7 गए 6, 4 में से 2 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, ये हो गया 160। और ऑप्शन ए इज राइट, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 83, देखिए क्वेश्चन नंबर 83, जब 44 96 और 184 को एक संख्या x से विभाजित किया जाता है। 44 96 और 184 को एक संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। x का सबसे बड़ा मान बताओ, यानी कि यहाँ पर हमें HCF निकालना। तो देखो दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर ले लेंगे। 6 में से 4 घटाएं 2, 9 में से 4 घटाए 5, इसके फैक्टर करेंगे 13 चौका 52, 13 के 39 5, 13 7 91 5, 13 एकम 13 5, 13 चौक 52 2। यहाँ पर एक समान 2 में बचा रहा था बट इसमें नहीं समान बचा, क्योंकि यहाँ तो 5 बच रहा था, यहाँ 5, यहाँ 2 बच रहा, तो ये तो कैंसिल है। 4 से भाग करेंगे, पूरा काट रहा, 4 से पूरा, 4 से पूरा, समान शेष बच रहा 0 0। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया बड़े से बड़ा मान 4 और यही x का मान है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 84, देखिए क्वेश्चन नंबर 84,
और आज की वीडियो का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 86 तक क्वेश्चन थे और ये आज समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम नई वीडियो नए चैप्टर के साथ लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 84, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 72 122 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल अलग अलग बच रहा है 3 और 7। तो सबसे पहले हम शेष घटाएंगे दोनों में से। इसमें से 3 घटाएंगे 69 बचेगा, इसमें से 7 घटाएंगे 12 में 7 गए 5 115। अब इनका बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, इनका हम यहाँ पर HCF ले लेंगे। HCF क्या होगा इनका HCF हो जाएगा, डायरेक्ट भी ले सकते हैं या दो निकटतम संख्याओं के बीच के अंतर से भी ले लेंगे। 23 बनता है, क्योंकि 23 69 23 पंजे 115, ये आ गया 23 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। खत्म। क्वेश्चन नंबर 85, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इतने इतने और इतने को विभाजित करने पर क्रम से ये शेष बचता है। x के अंकों का योग भी बताना। तो वही तरीका, सबसे पहले इनमें से अलग अलग जो शेष बच रहा वो घटाएंगे। 2 में से 2 घटाएंगे 0, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 70 50 ये आ गया। फिर 5 में से 5 घटाएंगे 0 और 10 में से 4 घटाएंगे 6, ये हो गया 84। फिर इसमें से घटाएंगे 0, 12 में से 5 घटाएंगे 7 8 और 98 70, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर लेंगे, तो यहाँ से हमारा HCF आ जाएगा निकल के। 0 में से 0, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 0 घटाएंगे 4, 8 में 7 घटाया 1, यह आ गया हमारा x का मान, यह आ गया। अब इसके अंकों का योग पूछा है, अंकों का योग 1 जमा 4 जमा 1 जमा 0 जोड़ेंगे 4 1 5 और 1 6 आ जाएगा, बस ये रहा 6। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इज राइट। फिनिश। अब ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो, बेस्ट क्वेश्चन है ये। भाग विधि से दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने में भागफल क्रम से 2 5 और 1 देता है। अंतिम भाजक जिसे हम HCF कह देते हैं 15 है, तो एलसीएम बताना हमें। HCF तो हमें 15 दिया, या अंतिम भाजक मान लो इसे, एलसीएम निकालना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ये तो आपने पढ़ा है, बराबर संख्या। देखो भाजक 15 है, गुणा भागफल इधर से लेंगे पीछे की तरफ से, ये भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल 0, तो बराबर क्या आ जाएगी, इधर संख्या आ जाएगी, क्योंकि संख्या बराबर होता है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। क्लियर। 15 दूनी 30 जमा 0 जोड़ेंगे 30। अब ये 30 हमारा यहाँ भाजक बनेगा, भाजक गुणा भागफल 5 लेंगे जमा शेषफल ये आ जाएगा यहाँ 15। फिर संख्या आ जाएगी 30 पंजे 150, 15 165। अब देखो फिर ये भाजक आ गया 165 गुणा भागफल 1 जमा शेषफल ये बन जाएगा यहाँ 30। 165 30 195। अब देखो इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इनका। एलसीएम ये तो पूछा, ये है वे दो संख्या, ये 195 और 165, ये है वे दो संख्या। अब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, पहले इसके फैक्टर करेंगे। ये हो गए 11 एकम 11, 11 एकम 11 पंजे 55, 11 गुणा 15। अब 15 के भी करेंगे 3 गुणा 5, ऐसे कर लेंगे, ये हो गए। अब इसके भी करने हैं ऐसे ही, ये हो गया हमारा 13 एकम 13, 13 पंजे 13 एकम 13, 6 13 पंजे 65, ये होगा।
अब इसके भी टुकड़े कर लेंगे, 3 गुणा 5, ये हो गया। एलसीएम ले लेंगे, 5 और 3 कॉमन आ गया, 15, 5 आ गया, 3 आ गया, फिर 13 भी और 11 भी, इनकी गुणा करेंगे। 15 3 45, 15 4 19 गुणा 11। अब देखिए यहाँ पर ले लेंगे 195 गुणा 11, 11 पंजे 55, 5 11 9 99, 100 104, हासिल 10, 11 कम 11 10 21, ये आ गया 2145। चेक कर लीजिए 2145 आता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो ये है खतरनाक तरीके का क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन था ये। इस किताब में मतलब इस चैप्टर का सबसे खतरनाक क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन ये था।